हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और दूसरी तरफ बाबा साहेब आम्बेडकर, वो शख्स जिन्होंने समाज की जंजीरों को तोड़ा और लाखों लोगों को नई जिंदगी दी। लेकिन हाल ही में जब एक यूजर ने ग्रोक एआई से यह पूछा, क्या सच में भगवान राम और बाबा साहेब का कोई कनेक्शन था? क्या राम सच में काल्पनिक थे जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुजनों को रामनवमी मनानी चाहिए या नहीं? क्या बाबा साहेब राम भक्त थे या उनकी लड़ाई का मकसद कुछ और था? तो ग्रोक एआई से जवाब ऐसा आया कि विरोधियों के होश उड़ गए और समर्थकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साथ ही हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सत्याग्रह की जिसे बाबा साहेब ने काला राम मंदिर के लिए किया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, आस्था और समाज का सच एक साथ सामने आएगा। राम की कहानी तो आप सब जानते हैं। वो 14 साल के वनवास पर गए, रावण से युद्ध किया और सीता को वापस लाए। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म उस समय हुआ जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां छुआछूत और जातिवाद ने लोगों को बांट रखा था। बाबा साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और संविधान बनाकर सबको बराबरी का हक दिया। बाबा साहेब ने रामायण और राम के चरित्र को बहुत गहराई से पढ़ा और उस पर अपने विचार रखे। वो राम को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते थे, लेकिन उनकी कुछ बातों से वो सहमत नहीं थे। बाबा साहेब ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म में रामायण के कुछ हिस्सों की आलोचना की, जैसे शंबूक की हत्या का प्रसंग। रामायण में लिखा है कि एक शूद्र तपस्वी शंबूक तप कर रहा था, जिसे उस समय के नियमों के खिलाफ माना गया। राम ने उसे मार दिया। बाबा साहेब ने इसे जातिवाद का प्रतीक माना और कहा कि यह दिखाता है कि उस समय का समाज कितना भेदभाव से भरा था। इसी तरह सीता को अग्निपरीक्षा देने के लिए मजबूर करना बाबा साहेब को गलत लगा। वो इसे स्त्री के सम्मान के खिलाफ मानते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाबा साहेब राम के खिलाफ थे। इस सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अंत तक जरूर देखें। तुमने यह वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर तुमने इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की तो जान लो, यह चुप्पी तो तुम्हारे समाज की कब्र खुदवाने वाली है। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत से लोगों के मन में उठता है, क्या भगवान राम सच में थे या वो बस एक काल्पनिक किरदार थे? इस सवाल का जवाब भी ग्रोक एआई ने बताया। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, जिसमें राम को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। लेकिन इतिहासकारों और विद्वानों में इस पर बहस होती रही है। पुरातत्वविदों ने अयोध्या में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश की, जैसे पुराने मंदिर के अवशेष, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि यह राम के समय का है। दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं कि रामायण एक प्रतीकात्मक कहानी है। यह कहानी लोगों को नैतिकता और धर्म सिखाने के लिए लिखी गई हो सकती है। तो सच क्या है? सच यह है कि राम का होना या न होना आपकी आस्था पर निर्भर करता है। और अगर आप इतिहास के नजरिए से देखते हैं तो अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुजन समाज के लिए बहुत अहम है, क्या उन्हें रामनवमी मनानी चाहिए? रामनवमी चैत्र महीने की नवमी को मनाई जाती है, जब राम का जन्म हुआ था। यह दिन भक्ति और उत्सव का होता है, लेकिन बहुजन समाज में इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामनवमी मनानी चाहिए क्योंकि राम सबके थे। वो निषाद राज के दोस्त थे, शबरी के बेर खाए और वानर सेना के साथ लड़े। उनकी कहानी में कोई भेदभाव नहीं दिखता। लेकिन बाबा साहेब के विचारों को मानने वाले कहते हैं कि राम का राज्य वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता था। शंबूक की हत्या और सीता की अग्नि परीक्षा जैसे प्रसंग उनके लिए सवाल उठाते हैं। बाबा साहेब धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि धर्म ऐसा हो जो सबको बराबरी दे। बहुजन समाज के लिए यह फैसला उनकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो इसे जातिवाद से जोड़ते हैं तो शायद वो इसे न मनाएं।
यहां एक बात समझनी जरूरी है, रामनवमी मनाना या न मनाना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। बाबा साहेब ने हमें सोचने की आजादी दी। अब आते हैं उस ऐतिहासिक घटना पर जिसे काला राम मंदिर सत्याग्रह कहते हैं। लेकिन यह सत्याग्रह क्यों हुआ और क्या इससे यह समझना चाहिए कि बाबा साहेब राम भक्त थे? नासिक में काला राम मंदिर एक पुराना मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा होती थी। लेकिन उस समय अछूतों को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब ने इसे अन्याय माना। 2 मार्च 1930 को बाबा साहेब ने 15,000 लोगों के साथ सत्याग्रह शुरू किया। वो मंदिर के सामने बैठ गए, लेकिन ऊंची जातियों ने उन्हें रोका। यह सत्याग्रह महीनों चला। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक समझौता हुआ कि अछूत भी रथ खींच सकेंगे, लेकिन सवर्णों ने रथ को पहले ही ले लिया। बाबा साहेब ने इसकी शिकायत ब्रिटिश गवर्नर से भी की। इस आंदोलन से साफ था कि बाबा साहेब का मकसद राम की भक्ति नहीं बल्कि बराबरी की लड़ाई था। वो चाहते थे कि समाज का हर तबका सम्मान से जी सके। तो क्या बाबा साहेब राम भक्त थे? नहीं, वो राम की पूजा करने के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो राम के नाम पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ थे। उनका लक्ष्य था समाज को बदलना, न कि राम की भक्ति करना। तो दोस्तों, यह थी भगवान राम और बाबा साहेब आंबेडकर की कहानी। राम एक आस्था है और बाबा साहेब एक क्रांतिकारी जो समाज को नई दिशा दे गए। राम काल्पनिक थे या असली, यह आपकी आस्था और सोच पर निर्भर करता है। बहुजनों को रामनवमी मनानी चाहिए या नहीं, यह उनका अपना फैसला है। और काला राम मंदिर सत्याग्रह बाबा साहेब की बराबरी की लड़ाई का प्रतीक था, न कि उनकी राम भक्ति का। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को अपने नजरिए से देखें, आस्था और इतिहास को समझें, लेकिन अंधविश्वास में न पड़े। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष करने में लगा दिया। उन्होंने हमें तर्क दिया, सोचने की शक्ति दी और हमें विज्ञान का महत्व समझाया। क्या तुम जानते हो उन्होंने क्यों कहा था कि धर्म वही सही है जो मानवता का साथ देता है? वे मनुस्मृति को जलाने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उसमें इंसान को इंसान से कमतर समझने का जड़ था। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या परंपरा को आंख बंद करके मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसो। क्या तुम ऐसा करते हो, या फिर बिना सोचे समझे वही करते हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया? अंधश्रद्धा से तुम्हें क्या मिला है? जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और गरीबी। जब लोग पत्थरों को पूजते रहे, तब बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया। जब लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे, तब उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। क्या तुम नहीं समझते कि अंधश्रद्धा तुम्हारे दिमाग को गुलाम बना रही है? युवाओं को ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा माना था। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सोचा है कि तर्कहीन परंपराओं को मानकर तुम खुद को, अपने परिवार को और समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर तुम बाबा साहेब को सच में मानते हो तो उनके आदर्शों पर चलो, तर्क करो, सवाल करो और जो गलत है उसे त्याग दो। दोस्तों, आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वही सच्चाई दिखाते हैं जो मीडिया और बड़े राजनेता आपसे छुपाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैले तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी आवाज़ तभी असरदार होगी जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।